मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? ऐसे भाग रही है, भागती जा रही है, वो बड़ी नहीं पड़ी है, हमें कुछ नहीं बोला, स्कोर का कम करेगी। कसम महाकाल की, और ये महाकाल अगर नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी इस देश में झूठ बोलेगा वो जेल जाएगा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। क्या किया तुमने? सत्यानाश कर दिया इस देश का। आज कसम खाता है ये ब्राह्मण, कसम मुझे मेरे ब्राह्मण परशुराम जी, कसम मुझे उनके भक्त महाकाल की। तुम्हारी नफरत को, तुम्हारी बेशर्मी को, तुम्हारी इस घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। बैन कर दो। डर 56 इंच ये राहुल गांधी के सिपाही का सीना है। डरने वाले नहीं है हम लोग। सब प्रधानमंत्री तक को मैं जेल भेजाऊं और इसी टीके को वहीं दिखाऊंगा कि देखो मैंने कसम खाई थी। याद रखना तुम, कसम है मेरी ये। कानिया बाबा के कान आखना से सही कर दिया, जब बीमार होता हो जाएगा वहां जाएगा आईना आईना आईना। हम नहीं समझ रहे हो? राहुल गांधी मेरे दिल में है, मेरे सीने में है राहुल गांधी। अरे थू हो रही हूँ क्या? बट बेशर्मो हे हर बार हूँ थू हो रही है डंक। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर्स ने भारत के WFIO को 12 दिन की चेतावनी दी है। अगर इस 12 दिन में चुनाव नहीं होता है WFI का, तो कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तिरंगे झंडे को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल पाएंगे, अपना एक निजी झंडा होगा। तो अब समझिए कि बात इस कदर आ गया है कि भारत के मान सम्मान को झटका है। भारत के मान सम्मान की बात है, और जहां भारत के मान सम्मान की बात हो तो वहां प्रधानमंत्री को थोड़ा सा अपना कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्योंकि आज पूरा देश बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है और महिला पहलवानों के साथ है। देखिए, इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए महंत बाल योगी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी तो उनके अंधभक्त और जो उनके चाटुकार हैं वो तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुकवा देते हैं, तो वो कुछ कर ही लेंगे इसके लिए, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशों में हम लोगों के लिए डंका बज रहा है। अरे थू हो रही हूँ क्या? बट बेशर्मो हे हर बार हूँ थू हो रही है, डंका नहीं बज रहा है। क्या कहा उन्होंने? नींद अंधा होगा। मतलब बृजभूषण सिंह के अब वो हट गया, इस्तीफा दे दिया, तो कोई और नहीं आएगा। अब सोचो, राहुल गांधी ने जाके अमेरिका में कह दिया कि दलित मुसलमान पे हमला हो रहा है, तो वो गलत है। अब प्रधानमंत्री जी 9-10 कंट्री में जाके प्रधानमंत्री, कैसा देश है, कहाँ पैदा हो गया, इस तरह के देश का अपमान करके आए तो नहीं है। तो ये बात बाहर पे तो नहीं करना चाहिए ना, बाहर के सरजमी। प्रधानमंत्री क्या उड़न खटोला में गई है क्या? दक्षिण कोरिया यहाँ का है, दक्षिण कोरिया यहाँ का है, लंदन यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, दक्षिण कोरिया यहाँ पे है यहाँ पे हूँ का बोलो यहाँ पे है। प्रधानमंत्री कहाँ बोले ये सब बातें? ये सब चीजें चुनाव हारने की बौखलाहट है, बेशर्मी है। हम नहीं समझ रहे हो? राहुल गांधी मेरे दिल में है, मेरे सीने में है राहुल गांधी। मिटा दो बेशर्मो। तो ये राहुल गांधी का प्रेम है, इंसानियत का प्रेम है, सच्चे इंसान का प्रेम है। यहाँ झूठे मक्कारों का प्रेम नहीं है। यहाँ 1 महीने हो जाता है, अब मणिपुर को नहीं जा पाता है। प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मेरे देश के नौजवानों, तुम सब मेरे दिल में हो, किसी एक को भी खरोच आई ना, आईना आईना आईना, मुझे मालूम चल जाएगा। मणिपुर के 60,000 लोग मालूम नहीं पड़ रहे, बेशर्मो, मालूम पड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। आप देखिए, अब तो बात झंडे की आ गई, तिरंगा का आ गया बात। देखिए, बात तिरंगे की नहीं है, ये बात पूरे देश की मान सम्मान की आई है। खिलाड़ी महिलाओं ने तो अपना मेडल तक फेंकने को तैयार हो गए। तो 5 दिन किसानों ने वो दिया और 11 दिन का अल्टीमेटम मान्य दे रखा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये 24 का चुनाव है, भाजपा के पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। ना महंगाई है, ना भ्रष्टाचार है, ना रोजगार है, ना कुछ है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ मुद्दा नहीं। वो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रही है, तानाशाही करना चाह रही है, दलाली करवाना चाह रही है। और ये कहाँ है गुल्लू मीना चोर? ये क्या क्या बकवास कर रहे हैं?
सोचिए आप, जब मीडिया जो है कत्थक करने लग जाए, मुजरा करने लग जाए देश के उन लोगों के आगे जो कि देश चलाने वाले हों, तो क्या ही बचेगा देश का हाल, बताइए। आदिवासी उस राष्ट्रपति भवन में नहीं जा सकती, लेकिन पंडित जा सकते हैं। मुसलमान नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, लेकिन पंडित जा सकते हैं। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र है इस प्रधानमंत्री। क्या वहां पे सबका साथ सबका विकास दिखा संसद के गठन में? प्रधानमंत्री कथनी करने में फर्क दिखा ना दिखा? नहीं, राहुल गांधी ने विदेश में जाके ये बात नहीं कहना चाहिए जो देश में प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। मत में कंट्री का नाम गिनाता हो, रुको, मत में खुद कंट्री का नाम गिनाता हो तो आपको तुमको अपनी कहा आंख से ठीक है, मैं नहीं क्यों मैं मानते हो भाई? प्रधानमंत्री ने बोला है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना। प्रधानमंत्री बोलो, अब ये तुम ही बोल रहे हो, दिखाना प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भैया, ये बता दे तुमको। आपको मैं ये सब फालतू की बकवास में रहता नहीं हूँ। मैंने जो चीजें रिकॉर्ड की है, जो मेरे पास साक्ष्य है, जो मेरे पास तथ्य है, वो साफ साफ देखिए। दक्षिण कोरिया, दोहा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, चाइना, कैलिफोर्निया, कनाडा, इतनी कंट्रियों में इस देश के, अगर मान लीजिए मेरा आप पूर्व प्रधानमंत्री है, मैं मोदी हूँ, मेरा आपका झगड़ा है, मोदी है, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। वैसे मैं बनना नहीं चाहता मोदी जी, सॉरी टू से, मैं इस देश की बेटियों को सड़कों में रुलाऊंगा नहीं। आप मोदी जी हैं, अगर मान लीजिए मेरे से आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ही को मोदी बना दिया, आप ही लोग खुश हो जाओ, आप ही मोदी हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप तो राहुल गांधी का विरोध नहीं करेंगे। ये बात आप समझनी पड़ेगी। अगर आप मोदी जी है और मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री हूं, तो मेरी बुराई बाहर करोगे या देश से बैठ के बात करोगे? जब इनके अंधभक्त ये कह रहे हैं कि यहां बैठ के बात करो, तो प्रधानमंत्री को वहां जाके बात करने की क्या जरूरत थी? यहीं बैठ के बात करते। ये पूरी तरह से बेशर्मों की सरकार है, बेढंगों की, पागलों की, दीवानों की। संबित पात्रा तो एक दिन ये भी कह देते कि मोदी जी देश के बाप है। भाई उनके बाप हो सकते, मेरे नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप तो राहुल गांधी का आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेरे सीने में रहते हैं, तो आप राहुल गांधी की बुराई तो कर नहीं पाएंगे। क्यों करेंगे भाई? कौन बुरा वाला काम किया भाई उसने? 15 लाख का जुमला दिया, पक्के मकान दिए, झूठ बोला, ये फालतू की बयानबाजी दी, स्मार्ट सिटी का वादा किया, आदर्श गांव योजना का वादा किया। क्यों देंगे भाई गाली? क्या किया भाई तुम्हारा? क्यों देंगे गाली? किया क्या? एक सांसद दही ड्राइवर को मार देता है, उस पे आप उस सांसद को कोर्ट ने सजा भी दे दी, उसकी अवस्था रद्द नहीं होती है। अरे इनके मंत्रियों को राहुल गांधी ने कहा था कि भागना पड़ेगा, मीनाक्षी ने की भाग रही हैं। कौन? मीनाक्षी ने की भाग रही है। वो बता ही नहीं पा रही। स्मृति ईरानी चुप, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो डर गई। ये है महिला सम्मान। डरती है इनके यहां पे महिलाएं, तानाशाहों से डरती हैं। महिलाओं को डर है भाजपा में। हम उन बहनों को कहते हैं कांग्रेस में आओ। मैं उन बहनों को कहता हूं, स्मृति ईरानी को, मीनाक्षी को, कांग्रेस में आओ, सम्मान मिलेगा आपको। बीजेपी में भी सम्मान पड़ेगा। आप चलो बेशर्मो, ऐसे भाग रही हैं, भागती जा रही हैं, वो बोली नहीं पड़ी है, हमें नहीं बोला, कोर्ट का काम करेगी। अरे कोर्ट क्या काम करेगी भाई? अरेस्ट आपको करना है, कोर्ट करने आएगी, जज के भी अरेस्ट करने जाता है। तो ये बौखलाहट है, जनता इनको दौड़ा रही है, मीडिया डर रहे हैं ये लोग। आप सोचो, अगर सही तरह से डिबेट करा दो तो कांग्रेस के एक, मैं कह तो रहा हूं, जितने में इनके यहां नमूने संत हैं, कांग्रेस के संत, अगर ये कहते ना भाई, अगर ये कहते भाजपा के संत है ना, मैं कहता हूं मैं भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से महाकाल का भक्त, अपने कांग्रेस पार्टी का संत हूं। दम हो तो एक दो बात कर लो। कानिया बाबा के कान आँख नासी सही कर दिया, जब बीमार होता हो जाएगा वहां जाके अस्पताल का इलाज कराता है, अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में, और दूसरे को चूरन देता है। झूठ नहीं बोलता बेशर्मो। और ये क्या औकात है गांधी परिवार की? गांधी परिवार का बलिदान आप सोचो। नेहरू जब विदेश जाया करते थे, क्या राजीव गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने छता लेकर नहीं छोड़ा? क्या और राष्ट्रपति को सम्मान नहीं हुआ? कितने अवार्ड मिले हैं मनमोहन सिंह जी को। और ये मेरे को इतनी गाली मिलती है। जिसका बयान सुनो, आप सुनो, देश के प्रधानमंत्री का बयान सुनो, मुझे 51 गाली मिलती है देश के। सब वो लोग सुनते नहीं होंगे, प्रधानमंत्री काम करता है गाली गिनता है। बताओ, प्रधानमंत्री गाली गिनते हैं, और जो इनके अधिकारी लिखते भी होंगे वो बेशरम काम करते, जनता का राय देते हैं इनको। हाँ। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी पे लोगों का दो मिनट सुनो, तुमको धोना जरूरी है, नहीं बोलना है। गरीबों को पक्का मकान मिल गया? मिल गया। बताओ कितना मिला?
छोड़ो, हजारों की संख्या में। ये बताओ, तुम हमको ये बताओ, राजस्थान का प्रचार दिल्ली की मेट्रो में क्यों होगा? यूपी का प्रचार दिल्ली की मेट्रो में क्यों होगा? दिल्ली प्रचार के लिए है, ये काम के लिए है। दिल्ली की रोड खराब है वो नहीं दिखा पा रहे हो? दिल्ली की रोड सड़कों के हाल पूरे वो नहीं दिखा पा रहे हो? दिल्ली में मोदी जी का आस्था है लोगों का, 150 करोड़ लोगों का आस्था है। इन पे ये आस्था है कि मोदी जी भगवान है? पहले बताओ, ये भगवान नहीं, मोदी जी है। इंसान से बड़ा कोई भगवान नहीं। इंसान से बड़ा काम, मोदी जी भगवान नहीं है। मोदी जी झूठे हैं, चापलूस है, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, धूर्त हैं। जेल भेजोगे बेशर्मो, बेलो जेल, बेशर्मो तड़ी पार चौकीदार। गुजरात के इन पिक्चर आई, मुंह काला हो गया, बैन कर दो। डर 56 इंच, ये राहुल गांधी के सिपाही का सीना है। डरने वाले नहीं है हम लोग। तुम्हारी नफरत को, तुम्हारी दहशत को मिट्टी में मिला देंगे, कसम महाकाल की। और ये महाकाल, अगर नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी इस देश में झूठ बोलेगा वो जेल जाएगा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। देखते हैं झूठ कौन बोलता है। और 24 में वैसे नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, क्योंकि मेरे पास खुद के बहुत सबूत हैं। आप राहुल गांधी के सबूत तो नहीं दिखा पाओगे, लेकिन मैं इनके अधिकतर मंत्रियों को जेल भेजूंगा। 2 मंत्री छूटेंगे, जिनमें से संत है तो श्राप दे देंगे। 4 से 5 मंत्री को मैं छोड़ूंगा, जिसमें से एक मंत्री का नाम गिरिन गडकरी है, वो भाई साहब हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी सब प्रधानमंत्री तक को मैं जेल भेजाऊं और इसी टीके को वहीं दिखाऊंगा कि देखो मैंने कसम खाई थी। याद रखना, तुम कसम है मेरी ये। तुम्हारी नफरत को, तुम्हारी बेशर्मी को, तुम्हारी इस घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा। आज कसम खाता है ये ब्राह्मण, कसम मुझे मेरे ब्राह्मण परशुराम जी की कसम, मुझे उनके भक्त महाकाल की। मैं महाकाल के भक्त थे परशुराम, उनके शिष्य थे। मैं कसम खाता हूं तुम्हारी इस बेईमानी को मिटा के रख दूंगा। बेशर्मो, मेरी बेटियों का दर्द मुझे दिखाई दे रहा है, इस देश का अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, और तुम विदेशों में जाके बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हो। बेशर्मो, बड़ी बड़ी संसद बनवाते हो, गुंडाई करते हो, और रेपिस्टों को और यौन शोषणी को, दलितों को शोषण करने वालों को लोगों वहां बैठाते हो, और आदिवासी राष्ट्रपति को घुसने नहीं देते हो। इतनी तुम्हारी हिम्मत? चुप रहो, दलाली करना बंद करो। तुम भी दलाल हो, तुमने राष्ट्रपति जी के मसले को दबा दिया। इस देश की गोदी मीडिया ने दलाली चक्कर में सतपाल मलिक के बयान को दबा दिया, अतीक अहमद चक्कर में। अब राष्ट्रपति जी का मुद्दा दबा दिया, देश के खिलाड़ियों का मुद्दा दबा दिया। अब साहिल और बेटी का मुद्दा दिखा रहे हो, फांसी दे क्यों देते हो? कोई इंक्वायरी करवाओ, मिट्टी मिलाओ उसको। दो साहिल को मिट्टी मिला दो, साहिल को मिट्टी में मिला दो। मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करता हूं, साहिल को मिट्टी में मिला दो। है हिम्मत? लेकिन वो मुद्दा देश को बदनाम करेगा, लोगों को हिंसा करवाएगा। साहिल को मिट्टी मिला, साहिल को मिट्टी में मिला दो। ठीक है, मैं आपको साहिल को मिट्टी में मिला दो। कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट नहीं, कोर्ट क्यों? तो वहां भी कोर्ट था, मेरी बात, वहां भी कोर्ट था, साहिल पकड़ा गया ना। दिग्विजय सिंह, मैं साहिल के मिट्टी मिलाने की मांग करता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नया संसद भवन जो बना है वो समोलिया एक देश है, उस आधार पे बना है, जो समुद्री देखो नकल करने में प्रधानमंत्री आगे रहते हैं। कागज सारी योजनाओं को इन्होंने नकल किया है। इनका कुछ का खुद का कुछ सोच नहीं है। इसे बोलते हैं मैं सोच रहा हूं, कुछ होने वाला है, कुछ होगा, कुछ करूंगा। अरे क्या किए? 9 साल में किए क्या? मट्टी में मिला दिए, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हमको भैया, बर्बाद। पूजा सामग्री में महंगाई कर दी, देसी घी दिया सब महंगा कर दिया। क्या किया तुमने? सत्यानाश कर दिया इस देश का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप पंडित। मैं एक बात कह दूं लास्ट में, मैं इस देश के सभी लोगों से कह दूं, बेटियों के मर्डर में, रेप में जाति ना देखें। हिंदू मुस्लिम को भी हो, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। बेटियों के साथ जो दुष्कर्म करे उसका पकड़ के बाद इनकाउंटर कर दिया जाए, उसको कोई फांसी नहीं, सीधा सजा सुनाई जाए। मैं मांग करता हूं देश के कानून से कि रेप के मामले में इनकाउंटर हो। इनकाउंटर। आपने तो श्राप दे दिया राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को भी, जो झूठ बोलेगा। तो क्यों संत आपका और क्या करे? मैं झूठ बोलने वाले के साथ नहीं हूँ, दलाली करने वाले के साथ नहीं हूँ। अब भाजपा में पूरे दलाल हैं, तो भाजपा तो भूल जाए, वो मेरे बराबर का भी रुपया खड़ा कर देगी ना, मुझे मार भी डालेगी ना, तभी मुझे भी मेरे इरादों को बदल नहीं पाएगी। मैं महाकाल का सच्चा भक्त हूँ, याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।